ग्रीन सप्लाई चेन क्या है? ग्रीन सप्लाई चेन के कंपोनेंट्स कौन से हैं? आपको ग्रीन सप्लाई चेन इंप्लीमेंट करने के लिए कौन से चैलेंजेस हैं, उनका सॉल्यूशन क्या है, उनके स्ट्रेटजीज क्या है और उसके एडवांटेजेस क्या है, आज की इस वीडियो में बात होगी ग्रीन सप्लाई चेन पर। आम वकासरी, लीन, सिक्स सिग्मा एंड सप्लाई चेन, professional, practitioner, consultant, and trainer. If you haven't subscribed our channel, please subscribe and don't forget to press the bell icon so you may get updated videos on lean, Six Sigma, supply chain, and productivity at earliest. Let's start with green supply chain. ग्रीन सप्लाई चेन जो है ये एक इन्वायरमेंटल थिंकिंग है जो कि सप्लाई चेन के मैनेजमेंट में इंक्लूड होती है। यानी आपके सोर्सिंग ऑफ रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट की डिस्पोजल तक आपकी मैक्सिमम जो एक्टिविटीज़ हैं वो कैसे ग्रीन सप्लाई चेन के दायरा कार में आ सकती हैं। ऑब्जेक्टिव डेफिनेटली रिड्यूस एनवायरमेंटल इम्पैक्ट while maintaining your profitability, efficiency and productivity. तो आज हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं कि इसके की कंपोनेंट्स कौन से हैं। की कंपोनेंट्स में सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो सस्टेनेबल सोर्सिंग है कि आपकी जो सोर्सिंग है, आप जो मटेरियल ले रहे हैं वो आपका कितना सस्टेनेबल है, वो कितना इको फ्रेंडली है। इसी तरीके से उसके बाद आपकी इको फ्रेंडली मैन्युफैक्चरिंग है कि आप जो भी अपना प्रोसेस बना रहे हैं, जो भी आपकी प्रोडक्शन फैसिलिटी है, जो भी आपकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, वो किस तरीके से एमिशंस को रिड्यूस करती है, एनर्जी कंजम्पशन को रिड्यूस करती है और अपनी वेस्ट्स को रिड्यूस करती है। इसके साथ साथ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज ग्रीन लॉजिस्टिक्स कि आपकी ऑप्टिमाइजेशन ट्रांसपोर्टेशन रूट्स कौन से हैं, आप किस तरीके से कौन सी गाड़ियाँ यूज़ कर रहे हैं, क्या आप इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स यूज़ कर रहे हैं ताकि आपकी जो एनवायरनमेंट है उसके ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े और रिड्यूसिंग फ्यूल कंजम्पशन, आपका फ्यूल कंजम्पशन भी कम होगा। और इम्पॉर्टेंट चीज़ रिवर्स लॉजिस्टिक्स है कि आप अपनी रिटर्न्स को किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं, आप क्या उस प्रोडक्ट्स को इस तरीके से बना रहे हैं कि उसको फिर रिसाइकल रीयूज़ किया जा सके। और योर लास्ट वन इज़ सस्टेनेबल पैकेजिंग, यानी आप बायोग्रेडेबल मटेरियल के साथ काम कर रहे हैं या रिसाइकलेबल पैकेजिंग मटेरियल के साथ काम कर रहे हैं ताकि आपका अल्टीमेटली पर्पस ऑफ ऑल कंपोनेंट सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप इन्वायरमेंट को किस तरीके से मज़ीद ग्रीन कर सकते हैं, मज़ीद सेफ बना सकते हैं। अब अगर हम बात करें ग्रीन सप्लाई चेन में चैलेंजेस की, तो सबसे पहले जिस कंट्री में हम रह रहे हैं या डेवलपिंग कंट्रीज़ की अगर हम बात करें तो हाई इनिशियल कॉस्ट है। इसकी कॉस्ट डेफिनेटली स्टार्ट में ज़्यादा ही होती है क्योंकि आपको एक्सपेंसिव मटेरियल ख़रीदना पड़ता है, एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी जो इको फ्रेंडली हो वो आपने लेनी है। और इसके बाद सप्लायर्स की नॉन कन्फर्मेंस, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि आपको सप्लायर्स के ऊपर साथ जाकर इसके ऊपर काम करने की एक ज़रूरत रहती है। और फिर ये कम्प्लेक्स इम्प्लीमेंटेशन है कल्चर वाइज, क्योंकि हम इस कल्चर में नहीं होते कि हम इन चीज़ों को जल्दी अडॉप्ट करें। तो ये एक स्लो प्रोसेस है कि आपने अपने जो प्रोसेस है उनको रीडिज़ाइन करना है और किस तरीके से आपने रीडिज़ाइन करने के बाद अपने एम्प्लॉइज़ को भी इन चीज़ों के बारे में बताना है कि क्या क्या इसके एडवांटेजेस हैं। ये सम चैलेंजेस थे जो हमने डिस्कस किए। अब हम बात करेंगे सॉल्यूशंस और स्ट्रेटजीज पर कि हम किस तरीके से इन चैलेंजेस को ओवरकम कर सकते हैं। सबसे पहले इंसेंटिव की अगर हम बात करें तो इंसेंटिव प्रोग्राम होना चाहिए ताकि लोग इसको अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दें। इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन है, यानी एआई और ब्लॉकचेन टाइप कोई भी टेक्नोलॉजी इस तरीके से हो जो कि आपकी ट्रैकिंग कर रही हो फॉर सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो हमें पार्टनर्स बनाने पड़ेंगे, यानी सप्लायर्स कौन से जो ग्रीन प्रैक्टिसेस को यूज़ कर रहे हैं।
یہ سم سولوشنز ہیں کہ آپ وہ فائنڈ کریں، ایسے پارٹنرز، ایسے سپلائی چین کے سپلائرز، ایسے آپ کے مٹیریلز کے سپلائرز جو یہ گڈ پریکٹسز یوز کر رہے ہیں۔ اب بات کریں گے کہ اس کے ایڈوانٹیجز کیا ہیں۔ تو ڈیفینیٹلی سب سے پہلے تو اگر ہم بات کریں تو آپ کی لو کاسٹ ہوگی۔ جب آپ یہ پریکٹسز سسٹینیبل پریکٹسز کر لیں گے، انوائرمنٹل امپیکٹ کے اوپر کام کر رہے ہوں گے یا کر چکے ہوں گے، تو اس وقت بھی آپ کی جو کاسٹ ہے وہ ڈیکریز ہو جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ریسورس کنزمپشن جو ہے وہ بڑی بہتر ہو جائے گی۔ اگر آپ کے پروسیس میں کہیں کی ویسٹ وغیرہ تھی وہ بھی ریموو ہو جائے گی۔ اور برانڈ ریپوٹیشن، یس، آپ کے برانڈ کی ایک ریپوٹیشن بنے گی کہ آپ وہ انڈسٹری ہیں، آپ وہ لوگ ہیں، آپ وہ ڈپارٹمنٹ ہے جو کہ گرین انوائرمنٹ پہ کام کر رہا ہے، جو کہ انوائرمنٹ کو کنسیڈر کر رہا ہے کہ بھئی اس سے پرابلم ہے اگر ہم انوائرمنٹ پہ کام نہ کریں۔ اور اسی طریقے سے ریگولیٹری کمپلائنس بھی ڈیفینیٹلی جب آپ وہ کام کر رہے ہوں گے تو الٹیمیٹلی یہ ہیلپ کرے گا گورنمنٹ یا کوئی بھی جو باڈی ہوگی اس کے ریگولیٹری کمپلائنس کو آپ بیٹ آرام سے کر سکیں گے۔ ہوپ فلی آج کی یہ ویڈیو آن گرین سپلائی چین آپ کافی چیزیں اس سے سمجھ چکے ہوں گے، جو کہ یہ پارٹ ہے اس سپلائی چین گلوسری سیریز کا جو ہم نے سٹارٹ کی ہوئی ہے اردو میں۔ انگلش میں یہ آلریڈی میرے چینل پر پڑی ہوئی ہے، اگر آپ ویڈیوز دیکھنا چاہیں تو وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں، بٹ ناؤ یہ ہم اردو میں اس کو لے کے چل رہے ہیں۔ سو اف یو ہیو found our video valuable, please do share with others so they can take benefits. And if you have any query regarding Lean, Six Sigma, supply chain and productivity, please write us this email address or send a message this WhatsApp number, so our experts can reach you at earliest. Thank you for watching and stay connected.